हिमालय की शांत वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था जहां एक किशोर लड़का आरव रहता था। एक दिन जब आसमान में तूफान उमड़ रहा था और तेज बारिश हो रही थी, आरव मंदिर के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे शरण लेने गया। वहीं उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। देखने में सामान्य, पर उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। वृद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मनुष्य इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे सुने जाने के लिए प्रार्थना करते हैं पर सुनना भूल जाते हैं। उन्होंने आरव को एक कहानी सुनाई, एक ऐसे मंदिर की जहां सोना चांदी नहीं था, केवल करुणा और प्रेम था। वहां का पुजारी लोगों से कहता था, भगवान को कुछ चढ़ाने से पहले किसी भूखे को भोजन दो। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। इंसानियत, ईमानदारी और करुणा वहां की पहचान बन गई। आरव ने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं उन्हें देखता हूँ। जब कोई माँ किसी भूखे बच्चे को खाना खिलाती है, जब कोई बदले की जगह माफ़ करता है, जब कोई निस्वार्थ प्रार्थना करता है, बस प्रेम से। अचानक बिजली कड़की और एक क्षण के लिए आरव को उस वृद्ध के चेहरे में कुछ दिव्य झलकता दिखाई दिया। डरते हुए आरव ने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध ने उसका सिर सहलाया और कहा, मैं कोई नहीं और हर कोई हूँ। मैं तुम्हारे विचारों के बीच की चुप्पी हूँ, तुम्हारी सांसों के पीछे की शांति। और इतना कहकर वो वृद्ध बारिश में कहीं खो गए। तूफान थम गया, पर आरव का हृदय भीग चुका था, भीतर से बदल चुका था। उस दिन के बाद आरव हर सुबह कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करता, ज़रूरतमंदों की मदद करता, आसानी से माफ़ करता और अपने भीतर एक शांति महसूस करता। लोग कहते थे, आरव बदल गया है, पर सच्चाई ये थी, वह लौट आया था उस सच्चाई की ओर जो पहले से ही उसके भीतर थी। हम अक्सर भगवान को मंदिरों और पूजा में ढूंढते हैं, पर कभी कभी वह एक तूफान में मिले अजनबी, हमारे भ्रम में आई एक फुसफुसाहट या कोई सच्चाई होती है जो हमें झकझोर देती है। इसलिए इंसानियत से जियो, दिल से प्रार्थना करो, ज़रूरत हो तो रो लो, पर हमेशा याद रखो, भगवान उन आंसुओं को भी सुनते हैं जो कभी गिरते ही नहीं। भगवान दूर नहीं हैं, वो तो तुम्हारे अगले भले काम में इंतज़ार कर रहे हैं।